चलिए जी, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to the efficient planning, organizing, directing and controlling of financial activities, ठीक है, जैसे कि such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It aims at maximizing shareholder value, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य है किसी संस्था के वित्तीय क्रियाकलापों जैसे कि पूंजी का संग्रह और उसका प्रभावी उपयोग करने की योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन और नियंत्रण करना। इसका मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना होता है, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं भैया फाइनेंस, ये क्या है, नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंस फंक्शन या फिर डिसीजन। इसमें हम देखते हैं कि भैया फाइनेंस फंक्शन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी। तो वित्तीय कार्य का निर्णय उन गतिविधियों को कहते हैं जो निधियों के संग्रहण और उपयोग से संबंधित होती है। इसमें निवेश निर्णय, वित्तीय पोषण निर्णय, लाभांश निर्णय और तरलता निर्णय शामिल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तीसरा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, ठीक है। These can be long-term capital budgeting or short-term working capital investments. The aim is to earn a return on investment greater than the cost of capital, ठीक है। निवेश निर्णय उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें यह तय किया जाता है कि कंपनी अपनी पूंजी को किन परिस्थितियों में लगाएगी। यह निर्णय दीर्घकालिक पूंजी बजट या अल्पकालिक कार्यशील पूंजी हो सकते हैं। इसका उद्देश्य पूंजी लागत से अधिक लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। फिर चौथा है फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय पोषण निर्णय। इसमें लिखते हैं कि दिस डिसीजन डील्स विद द मिक्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द फर्म विल रेज फंड्स। इट इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन इक्विटी, डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। द गोल इज टू मेंटेन एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वित्तीय पोषण निर्णय उस प्रक्रिया से संबंधित होता है जिसमें यह निर्णय तय किया जाता है कि कंपनी अपनी आवश्यक पूंजी को किन स्रोतों से जुटाएगी, जैसे कि इक्विटी, ऋण या अन्य साधन। इसका उद्देश्य एक संतुलित पूंजी संरचना बनाए रखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवें हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन की, लाभांश निर्णय। डिविडेंड डिसीजन रेफर्स टू द पॉलिसी रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिटेनिंग इट फॉर री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट अफेक्ट शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन एंड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द फर्म। लाभांश निर्णय से आशय यह है कि कंपनी अपने लाभ का कितना हिस्सा शेयरधारकों को बांटेगी और कितना हिस्सा पुनः निवेश हेतु रोकेगी। यह निर्णय शेयरधारकों की संतुष्टि और कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि को प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विडिटी डिसीजन में, तरलता निर्णय। लिक्विडिटी डिसीजन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द फर्म शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लिक्विडिटी टू एंश्योर it can meet its day-to-day operational expenses. Poor liquidity management can lead to bankruptcy. तरलता निर्णय में कंपनी की अल्पकालिक परिसंपत्तियों और दायित्वों का प्रबंधन शामिल होता है ताकि कंपनी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। गलत तरलता प्रबंधन दिवालियापन का कारण बन सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स रोल, वित्तीय प्रबंधक की भूमिका। फाइनेंशियल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. He ensures that the organization's financial resources are used efficiently and strategically. वित्तीय प्रबंधक की भूमिका वित्तीय योजना बनाना, निवेश, वित्तीय पोषण और तरलता से जुड़े निर्णय लेना होता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के वित्तीय साधनों का प्रभावी और रणनीतिक उपयोग हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट. द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. पहला कौन सा है? फाइनेंशियल. दूसरा भैया मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल में है रिलेटेड टू मनी, फंड्स और कैपिटल, और मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है.
Thus, financial management means managing the financial resources of an organization effectively and efficiently. ठीक है जी. Definition of financial management FM. Financial management is the process of planning, organizing, directing and controlling the financial activities of an enterprise such as दो मेन चीज़ें इसमें procurement मतलब होता है raising and utilization of funds. ठीक है. वित्तीय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था की वित्तीय गतिविधियों जैसे कि पूंजी का संग्रह, उधार या निवेश द्वारा और उपयोग, सही जगह खर्च करना को योजना बनाकर, प्लानिंग, संगठन करके, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन देकर, डायरेक्टिंग और नियंत्रण, कंट्रोलिंग किया जाता है. ठीक है. जनरल मीनिंग हम देख लेते हैं. तो इट मीन्स अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज. इसका अर्थ है प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों को संस्था के वित्तीय संसाधनों पर लागू करना. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें. तो अब अ बिजनेस ओनर डिसाइड्स हाउ मच मनी टू बोरो फ्रॉम द बैंक. इसको क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट. एंड वेयर टू स्पेंड इट, मे बी बाइंग मशीन्स, पेइंग सैलरीज और मार्केटिंग. तो ये सब क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन. दिस डिसीजन मेकिंग इज गाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है. एक व्यापारिक बैंक में कितनी पूंजी लेनी है, एक व्यापारी बैंक से कितनी पूंजी लेनी है या तय करता है. इसको संग्रह बोलते हैं. और उस पूंजी को मशीन खरीदने, वेतन देने या विज्ञापन में खर्च करना है उपयोग. ठीक है. यह निर्णय वह वित्तीय प्रबंधनों के सिद्धांतों के अनुसार लेता है. ठीक है जी. अब हम देखते हैं फाइनेंस फंक्शन और डिसीजन. वित्तीय कार्य या फिर निर्णय. दीज आर द की डिसीजन दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू मेक टू एंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. पहला है इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म असेट मिक्स डिसीजन. दिस डिसीजन इज अबाउट हाउ द बिजनेस इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन लॉन्ग टर्म असेट्स like land, building, plant and machinery. It is also called capital budgeting decision. The objective is to ensure the best possible return from the investment. यह निर्णय इस बात से संबंधित है कि व्यवसाय अपनी पूंजी को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी में कैसे निवेश करेंगे. इसे पूंजी बजट निर्णय भी कहते हैं. इसका उद्देश्य है निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करना. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन. दिस डिसीजन इज कंसर्न विद हाउ द फर्म विल रेज द रिक्वायर्ड कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर, डेट, loans, preference shares, etc. It aims to create the best capital structure mix of owned versus borrowed funds. आगे देखते हैं. यह निर्णय इस बात पर केंद्रित होता है कि फर्म अपनी आवश्यक पूंजी को कैसे जुटाएगी, इक्विटी शेयर, ऋण या फिर पसंदीदा शेयरों के माध्यम से. इसका उद्देश्य एक संतुलित पूंजी संरचना तैयार करना होता है. तीसरा आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन. दिस डिसीजन रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ द अर्न प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच विल बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर ग्रोथ. इट बैलेंसेस शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन एंड री इन्वेस्टमेंट नीड्स. यह निर्णय यहाँ तय करता है कि अर्जित लाभ में से कितना हिस्सा लाभांश के रूप में शेयर धारकों को दिया जाएगा और कितना पुनः निवेश के लिए रखा जाएगा. यह निर्णय शेयर धारक संतुष्टि और भविष्य की वृद्धि के बीच संतुलन बनाता है. फिर है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म असेट मिक्स डिसीजन. दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन current assets and current liabilities to ensure liquidity, that is the firm can meet its short term obligations. It focuses on managing working capital effectively. आगे यह निर्णय चालू परिसंपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने से संबंधित है ताकि फर्म के पास पर्याप्त तरलता, लिक्विडिटी बनी रहे और वह अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा कर सके. यह निर्णय कार्यशील पूंजी प्रबंधन पर केंद्रित होता है. अब कुछ न्यूमोनिक देख लेते हैं, याद रखने के ट्रिक है. IFDL क्या है? IFDL क्या है? IFDL. I है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, F है फाइनेंसिंग डिसीजन, D है डिविडेंड डिसीजन, L है लिक्विडिटी डिसीजन. तो IFDL याद रखना. IFDL.
अच्छा, अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो नोन एज अ कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स और कमिटिंग कैपिटल टू लॉन्ग टर्म assets that will generate returns in the future. It answers the question, where should we invest the available funds for long term benefit? ठीक है। टू की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला है इवेल्युएटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, assessing whether the new investment will be profitable or not. Example, buying a new machinery and estimating it will increase production and profit. और दूसरा है मेजर कट ऑफ रेट, कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट विद अ बेंचमार्क नोन एज कट ऑफ रेट. दिस रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. निवेश निर्णय को पूंजी बजटीकरण, कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है. इसका तात्पर्य है उन निर्णयों से जहां फर्म अपनी लंबी अवधि की परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश करने का निर्णय लेती है ताकि भविष्य में लाभ प्राप्त हो सके. यह निर्णय करता है कंपनी को अपनी पूंजी कहाँ निवेश करनी चाहिए जिससे दीर्घकालिक लाभ मिल सके. ठीक है, आगे. निवेश निर्णय के दो महत्वपूर्ण पहलू, पहला है संभावित लाभप्रदता या मूल्यांकन, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, या देखना कि नया निवेश लाभदायक होगा या नहीं. उदाहरण, नई मशीन खरीदना और या जांचना कि उससे उत्पादन और मुनाफा बढ़ेगा या नहीं. और बी है कट ऑफ रेट का मापन, कट ऑफ रेट मेजरमेंट, नए निवेश की संभावित वापसी की तुलना एक मानक दर कट ऑफ रेट से करना. यह दर अनिवार्य प्रतिफल दर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकती है. रिमेंबर, करेक्ट कट ऑफ रेट इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सही कट ऑफ रेट वही है जो न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल दर या पूंजी की आवश्यक लागत हो. आगे हम बात करते हैं भैया फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय पोषण निर्णय. द फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विद हाउ, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर अ फर्म शुड रेज द रिक्वायर्ड फंड्स टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड्स. It answers questions like when should the company raise funds, where should it raise from, equity, debt, etc. How should the funds be raised? की कंपोनेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं. तो सेंट्रल इशू, डिटरमाइनिंग द राइट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट इन द कोर कंसर्न. कैपिटल स्ट्रक्चर, द मिक्स और रेशियो ऑफ डेट, लोन्स एंड इक्विटी ओनर्स फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजर देखेंगे तो टू फाइंड द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज मैक्सिमाइज्ड. बैलेंस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, टू मच डेट इंक्रीजेज रिस्क while too much equity reduces return, hence a balanced approach is essential. वित्तीय पोषण निर्णय से तात्पर्य है कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कब, कहाँ से और कैसे धन जुटाएगी, इस पर निर्णय लेना. मुख्य मुद्दा है यह तय करना कि इक्विटी और ऋण डेट का अनुपात क्या होना चाहिए. पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऋण और इक्विटी का मिला जुला अनुपात ही पूंजी संरचना कहलाता है. वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य ऐसा उत्तम वित्तीय मिश्रण, बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स बनाना जिसमें पूंजी की लागत कम हो, शेयरधारकों का मूल्य अधिकतम हो, जोखिम और प्रतिफल रिटर्न की संतुलन बना रहे. उत्तम पूंजी संरचना कब मानी जाती है, जब कंपनी के शेयर का बाजार मूल्य अधिकतम हो जाए. जोखिम और लाभ का संतुलन, बहुत अधिक ऋण से जोखिम बढ़ता है और बहुत अधिक इक्विटी से लाभ घटता है, इसलिए एक संतुलित मिश्रण जरूरी है. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टर्म्स टू रिमेंबर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी मिक्स. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, वियर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम हो रही है एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जब बढ़ रही है. ठीक है, आगे हम देखते हैं लिक्विडिटी डिसीजन, तरलता निर्णय.
Liquidity decisions relates to the management of the current assets such as cash, receivables, inventories, etc. to ensure the businesses can meet its short-term obligation. The goal is to prevent illiquidity, lack of cash to pay bills and insolvency, bankruptcy. अच्छा, आगे देखते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं. तो पहला है करंट असेट मस्ट बी मैनेज्ड एफिशिएंटली. पुअर मैनेजमेंट कैन लीड टू कैश शॉर्टेज, इलिक्विडिटी और इवन फेलियर, इंसॉल्वेंसी. दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स अफेक्ट, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, आइडल फंड्स रिड्यूस प्रॉफिट. दूसरा लिक्विडिटी, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू पेमेंट ऑफ फेलियर्स. फिर है रिस्क, बैलेंसिंग बोथ इज रिस्की. थर्ड हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. टू मच लिक्विडिटी होगी तो लो प्रॉफिट, आइडल फंड्स. टू मच लिक्विडिटी, अच्छा टू लिटिल लिक्विडिटी तो पेमेंट डिफॉल्ट्स. ट्रेड ऑफ मस्ट बी मेड बिटवीन दीज टू. ठीक है, ट्रेड ऑफ बैलेंस एक्ट. अ प्रॉपर ट्रेड ऑफ मीन्स फाइंडिंग अ स्वीट स्पॉट वेयर नीदर प्रॉफिटेबिलिटी नॉर लिक्विडिटी इज सेक्रीफाइस टू मच. ठीक है जी, आगे तरलता निर्णय. लिक्विडिटी डिसीजन का संबंध होता है कि कंपनी की चालू परिसंपत्तियों जैसे नगद, बकाया, स्टॉक आदि के सही प्रबंधन से ताकि वह अपने अल्पकालिक दायित्वों को समय पर पूरा कर सके. ठीक है जी, मुख्य बिंदु देखते हैं. तो मुख्य बिंदु में आ रहा है चालू परिसंपत्तियों का कुशल प्रबंधन आवश्यक है. यदि इनका सही प्रबंधन नहीं किया गया तो कंपनी दिवालिया भी हो सकती है. ठीक है. निवेश का प्रभाव, पहला है लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी. वह बहुत अधिक निवेश करने से लाभ कम हो जाता है क्योंकि धन बेकार पड़ा होता है. तरलता, लिक्विडिटी, कम निवेश करने से समय पर भुगतान नहीं हो पाएगा. जोखिम, रिस्क, दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है. लाभ और तरलता में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट. अधिक तरलता, कम लाभ, कम तरलता, भुगतान संकट. इसलिए एक उचित संतुलन, ट्रेड ऑफ आवश्यक है. संतुलन, ट्रेड ऑफ, ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे ना तो बहुत अधिक तरलता हो और ना ही लाभ का नुकसान हो. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ अ फर्म कीप्स टू मच कैश इन हैंड इट विल बी सेफ बट earn no profit on that idle money. If it invest all in machinery and has no cash, it cannot pay salaries or bills on time. So a liquidity decision ensures कंपनी की जेब में इतना पैसा हो कि वह दिन प्रतिदिन की ज़रूरत पूरी कर सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वह बिना लाभ के बेकार पड़ा हो. ठीक है, अब हम देखते हैं भैया फाइनेंशियल मैनेजर का रोल, वित्तीय प्रबंधक की भूमिका. Raising of funds. The financial manager is responsible for arranging funds from various sources such as equity, debt, loans, retained earnings, etc. to meet the business needs. वित्तीय प्रबंधक का कार्य विभिन्न स्रोतों जैसे इक्विटी, ऋण, उधार, संचित लाभ से व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना होता है. आगे देखते हैं allocation of funds. Once funds are raised, the next step is to allocate them efficiently in various projects or departments to maximize returns. जब पूंजी एकत्रित हो जाती है तब उसे विभिन्न परियोजनाओं या विभागों में सही तरीके से बांटना, एलोकेट करना भी वित्तीय प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके. आगे देखते हैं प्रॉफिट प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशनल डिसीजंस रिलेटिंग टू प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल, आउटपुट वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट लाइन सिलेक्शन. दिस इज ऑफन गाइडेड बाय CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. या उन निर्णयों से जुड़ा होता है जो मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग, लागत निर्णय, कॉस्ट कंट्रोल, उत्पादन मात्रा, आउटपुट वॉल्यूम और उत्पादन चयन, प्रोडक्ट लाइन से संबंधित होते हैं. इसे CVP विश्लेषण के माध्यम से समझा जाता है. आगे देखते हैं. फोर्थ है अंडरस्टैंड कैपिटल मार्केट. अ फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स, how securities like shares, debentures are valued and traded, and how risk is measured and managed. वित्तीय प्रबंधक को पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट की समझ होनी चाहिए, जैसे कि शेयर, डिबेंचर जैसी प्रतिभूतियां
कैसे मूल्यांकित होती हैं, कैसे खरीदी बेची जाती है और जोखिम का आकलन कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं भैया, लास्ट है हमारे पास समरी टेबल देख लेते हैं। रोल अंग्रेजी में देखेंगे, फिर हिंदी में देखते हैं। राइजिंग ऑफ फंड्स तो कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम इक्विटी लोन्स एक्सेट्रा, पूंजी जुटाना इक्विटी ऋण आदि से। एलोकेशन ऑफ फंड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स अमंग प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं में पूंजी का वितरण। प्रॉफिट प्लानिंग, प्राइसिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रोडक्ट सिलेक्शन, सीवीपी एनालिसिस, मूल्य लागत मात्रा उत्पादन चयन सीवीपी के आधार पर। अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन, ट्रेड एंड रिस्क इन कैपिटल मार्केट्स, पूंजी बाजार की समझ, मूल्यांकन, व्यापार जोखिम प्रबंधन। धन्यवाद।